छुरी ना चली तो गुस्सा आया, छुरी को फेंका, जिस पत्थर पर छुरी लगी उसके 2 टुकड़े कर दिए। इतनी तेज छुरी थी लेकिन गर्दन पर नहीं चल रही थी। फिर गर्दन पर छुरी रखी, छुरी चलाई, छुरी चल गई। अब लगा कि बेटा ज़िबा हो गया, तड़प रहा है। आंखों से पट्टी उतारी तो देखा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं और जमीन पर उनकी जगह पर एक दुम्बा लेटा हुआ है जिस पर छुरी चली है और वो ज़िबा हो गया। अल्लाह की आजमाइश पूरी भी हुई, अल्लाह का हुक्म हुआ, हजरत जबरील अमीन जन्नत से दुम्बा ले आए जो उस वक्त ज़िबा हुआ। तो हम वो मुकाम देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड पर देखें, गाड़ी अभी गुजरती है तो ये जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ना बना हुआ, इस बिल्डिंग से जैसे आगे जाएंगे पहाड़ आएगा। पहाड़ के ऊपर देखेंगे मेरे हाथ के इशारे की तरफ, इस तरफ, तो 3-4 फीट का पिलर या गुंबद कह लें, इतना सा सीमेंट का बना हुआ, जिसके अंदर एक ब्लैक कलर का सुराख भी होगा। जी वही वो मुकाम बताया जाता है, मुकाम इस्माइल उसे कहते हैं। देखा, नजर आया सबको? वो जो गुंबद नजर आ रहा है पहाड़ी के ऊपर, सबने देख लिया ना? ये मकाम इस्माइल है, यहाँ पर अपने बेटे को कुर्बान किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अभी गुजर गया। देखें अल्लाह की आजमाइश इतनी बड़ी पूरी हुई। तो जो हर साल हम जिसे बकराईद कहते हैं, गुजर गया अभी नजर नहीं आएगा। हर साल जिसे हम बकराईद कहते हैं, बकराईद पर कुर्बानी करते हैं, ये सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। तो देखें अल्लाह की इतनी बड़ी आजमाइशें अल्लाह पाक ने अपने नबियों से दी हैं। हम पर अल्लाह की अगर छोटी सी आजमाइश आ जाएगी तो हमारा कहना क्या होता है कि या अल्लाह ऐसी जिंदगी दी, ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है अगर थोड़ी सी भी तकलीफ आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, असल आजमाइशें हमारे नबियों ने दी हैं। हमें तो दीन आसान इतना होकर मिला है कि नमाज पढ़ने जाए मस्जिद में गर्मी के मौसम में तो सर पर एसी चल रहा होता है, गर्म पत्थर पे नमाज अदा नहीं करनी पड़ती। आज ज़ियारत को आए हैं तेज धूप में, तो लग्जरी बस है हमारे लिए, सर पर एसी है, नीचे कालीन जैसा रोड है। कितनी आसानी से हमें दीन मिला और इतना आसान होकर मिला। अल्लाह पाक हमें उसका शुक्र अदा करने की तौफीक ता फरमाए, उसकी इबादत करने की तौफीक ता फरमाए। तो अभी हम मिना में हैं। देखें जरा, ये पहाड़ के ऊपर आपको दीवार नजर आ रही है और ये घर बना हुआ है। ये रॉयल फैमिली का घर है, मलिक फैमिली जो यहाँ के बादशाह हैं, ये उनके लिए बनाया गया है, उनका है। जब वो हज करने आते हैं तो बाई एयर यहाँ लैंड करते हैं और यहाँ से हज पढ़कर बाई एयर अपने शहर रियाज चले जाते हैं। तो ये रॉयल फैमिली का घर था। अभी हम मीना आए हैं तो यहाँ एक मस्जिद की ज़ियारत करेंगे जिसका नाम है मस्जिद खैफ, जहाँ पर सहाबा कराम के मज़ार मुबारक हैं। यह सहाबा कराम ने नबी इस्लाम ने क़याम फरमाया और इबादत फरमाई। लेफ्ट साइड पर देखें, ये जो ग्रीन शीशे वाली बिल्डिंग है इसके बिल्कुल पीछे बैक साइड पर जैसे ही गाड़ी आगे जाएगी 4 बड़े मीनार नजर आएंगे। मेरे हाथ की तरफ देखेंगे तो आप, ये 4 बड़े मीनारों वाली मस्जिद खैफ है जहाँ पर सहाबा कराम के मज़ार मुबारक बताए जाते हैं। अभी शैतान जमरात देखते हैं जिसको कंकर मारी जाती है। लेफ्ट साइड पर ही देखें मेरे हाथ के इशारे की तरफ, दरमियान वाली 3 माले की बिल्डिंग है जिसके अंदर अंधेरा है, ऊपर व्हाइट कलर की छतरी है, छाता है बहुत बड़ा। ये शैतान जमरात जिसको कंकर मारी जाती है। दूसरा बिल्कुल इसके पीछे, तीसरा बिल्कुल उसके पीछे, तीनों लाइन में है और इनको कंकर मारी जाती है हज के दौरान। राइट साइड पर देखें सीधे हाथ की तरफ दाएं, तो ये वादी मीना के आपको लाखों खैमों का खूबसूरत नज़ारा नजर आएगा। यहाँ से सारी वादी मीना नजर आएगी आपको, लाखों खैमे।
भाई हैं, क्या कोई बता सकता है इसका नाम जैसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, नजदीक पहुंच गए। ये वो शख्स बता सकता है जिस शख्स ने हजर अस्वद या गिलाफे काबा का बोसा लिया। हजर अस्वद और गिलाफे काबा पर ऊद लगता है। इस वक्त आप लोगों के हाथ पर भी ऊद लगा है, तो जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जैसा कि आप लोगों को गाइड करना, मैंने सुबह से आपके साथ हूँ, आपको गाइड किया, बताया, उम्मीद अच्छे से बताया होगा, समझाया होगा। मेरा काम जहाँ से मुझे अल्लाह पाक ने रिज़्क़ हलाल देना है, ये बहुत ही ख़ास अतर ऊद आप लोगों तक पहुँचाना है, जिसको आप खुद भी इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह उम्रा करने के बाद जब अपने मुल्क जाएंगे तो अपने दोस्तों को, अपने अजीज और कारब को जाकर तोहफे के तौर पर दें, गिफ्ट के तौर पर दें और उन्हें बताएं कि ये खास अतर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और इसका नाम। और दूसरी मेरे पास बहुत अहम चीज़ है इस वक्त, वो है सुरमा, अस्मत सुरमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया तमाम सुरमों में बेहतर सुरमा अस्मत सुरमा है। कंपनी वाले इसमें लिखते हैं कि ऊद और अर्के गुलाब डाला जाता है, शहद डाला जाता है, जो सफ़ेद मोती के लिए मुफीद है। बहुत ही खास सुरमा, ये भी आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। और बात आती है ऊद की प्राइस की, तो मार्केट में 200-250 रियाल से शुरू होकर हज़ारों रियाल तक मुख्तलिफ ऊद, उनकी मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही चीप और बहुत ही सस्ती प्राइस में एक बोतल आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रियाल में अवेलेबल होगी, और एक सुरमा भी आपको सिर्फ 10 रियाल में मिल जाएगा। अगर आप 6 का एक पैकेट लेना चाहते हैं तो ये 60 रियाल का बनता है, आपको सिर्फ 50 रियाल में आपको 6 ऊद मिल जाएंगे। 6 ऊद अतर जो खास तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर आप 12 लेना चाहते हैं, 12 120 रियाल के बनते हैं,